सब्सक्राइब कीजिए अंजलि न्यूज़ कॉर्नर चैनल को और साथ ही में बेल आइकन को दबाइए ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। फिर से एक बार मैं हूँ आपकी वही अंजलि। हमें शायर समझ के यूँ नज़रअंदाज मत करिए, नज़र हम फेर ले तो हुस्न का बाजार गिर जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। ये जो प्रेडिक्शन है चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले शुरुआत में जिनका बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं। समय आपका है, चाहे तो दूसरों की पंचायती में लगा लो या खुद के भविष्य बनाने में, फैसला आपका है। मुस्कुराहट इसलिए नहीं कि खुशियां जिंदगी में ज्यादा है, मुस्कुराहट इसलिए है कि जिंदगी से ना हारने का वादा किया है। एक दिन शिकायत हमें समय और संसार से नहीं, खुद से होगी कि जिंदगी सामने थी और हम संसार में ही उलझे रहे। जीवन का यही मूल मंत्र है, खुद का दुख और दूसरे का सुख गिनना छोड़ दो। एक अच्छी मां हर किसी के पास होती है, लेकिन एक अच्छी औलाद हर मां के पास नहीं होती। आप भी अच्छे बनिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। ये संसार तो सोए हुए लोगों की भीड़ है और सोए हुए लोग जागे हुए आदमी को बर्दाश्त नहीं करते। इसीलिए आप किसी की मत सुनो और अपने लक्ष्य को सामने रखकर आगे बढ़ते जाओ। आईने के सामने खड़े होकर खुद से ही माफी मांग ली मैंने, सबसे ज्यादा अपना ही दिल दुखाया मैंने औरों को खुश करते करते। अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। समझने वाले तो खामोशी को भी समझ लेते हैं और ना समझने वाले जज्बातों का भी मजाक उड़ा देते हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के पंचांग से। तो आज का दिन रहने वाला है शुक्रवार का दिन, विक्रम संवत 2077, महीना कार्तिका रहेगा और जल्दी ही मार्गशीर्ष महीना शुरू होगा। कृष्ण पक्ष की जो है एकादशी तिथि रहेगी सुबह के 10:06 तक और इसके आगे जो है त्रयोदशी तिथि बनी रहेगी। योग की बात करें तो शोभन योग बन रहा है दोपहर के 3:50 तक और इसके आगे अतिगंड नामक योग जो है वो बना रहेगा। बात करते हैं नक्षत्र की, तो नक्षत्र आज चित्रा नक्षत्र बन रहा है सुबह के ठीक 8:48 पर। इसके आगे स्वाति नक्षत्र शुरू होगा जो कि अगले दिन के 6:30 तक चलेगा और फिर इसके आगे विशाखा नक्षत्र शुरू होगा। अब बात करते हैं सूर्य उदय के समय के बारे में। तो उसके टाइमिंग्स हैं सुबह के लगभग 7:03 पर। सूर्य अस्त का जो समय है वो रहने वाला है शाम के लगभग 5:25 पर। चंद्र उदय की टाइमिंग्स रहेंगे अगले दिन के 4:08 पर। चंद्र अस्त का समय रहेगा 2:50 पर। ऋतु रहेगी हेमंत ऋतु, चंद्र राशि रहेगी तुला राशि। अब बात करते हैं शुभ समय के बारे में। तो शुभ समय रहने वाला है सुबह के 8:21 से लेकर के 9:39 पर और जो राहु काल का समय है वो रहेगा सुबह के 10:56 से लेकर 12:14 तक। याद रखिएगा कि राहु काल के समय कोई भी शुभ काम नहीं करना है। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के डेली राशिफल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है भाग्यशाली रंग रहने वाला है नीला यानी कि ब्लू कलर और जो लकी नंबर है वो नंबर 6 रहने वाला है। सितारे कहते हैं कि परिवार के साथ रहना और परिवार से दूर रहना, दोनों ही बातों में आज आपको तकलीफ महसूस हो सकती है। व्यक्तिगत दायरे को ना बना पाने की वजह से परिवार के लोगों के प्रति आपके मन में रोष पैदा हो सकता है और उनसे दूरियां बनाने की वजह से मानसिक रूप से आपको कमजोर भी महसूस होगा। आज का दिन केवल पर्सनल भविष्य के बारे में विचार करके लक्ष्य तय करने पर लगाना होगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज अपने लिए कुछ करें,
जो भी भविष्य में आप जो चाहते हैं उस पर आप कदम बढ़ाते रहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़कर उस चीज़ को पालेंगे जो आप चाहते हैं। साथ में आज आपको जो है अपने पेरेंट्स की तबीयत का ख्याल रखना होगा। अगर उनको ठंड वगैरह लगी है तो उनका सेहत का ध्यान भी रखिएगा। आज भाग्य का सितारा भी प्रबल है आपके लिए। प्रत्येक कार्य को सलीके और व्यवस्थित रूप से करने से जल्दी ही लक्ष्य हासिल हो सकता है आपका। विशेषकर महिला वर्ग को अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और कार्यक्षमता द्वारा उपलब्धि हासिल होगी। बच्चों का पॉजिटिव रवैया खुशी और सुकून प्रदान कर सकता है आपको। इस समय दिल की बजाय दिमाग से जरूर सोचें तो बेटर है। बहुत ही ज्यादा भावुकता होना आपके लिए जो है थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। अपनी उपलब्धियों का दूसरे के सामने बहुत ही ज्यादा बखान प्लीज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अपनी उपलब्धियों का दूसरों के सामने बहुत ज्यादा जो है अगर बखान करेंगे तो यकीन मानिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं आने वाले दिनों में। आपको जलन की भावना से लोग आपका नुकसान भी कर सकते हैं। साथ ही में इस कुछ व्यक्तिगत बातों के बारे में आपको क्लैरिटी आने की वजह से आपका लक्ष्य तय हो सकता है। आपको अपनी बातों में भी क्लैरिटी लानी होगी और इससे जुड़ी बातों से कैसे प्रगति पाई जा सके ये भी आपको पता चल सकता है आज के दिन। जितने आपके अंदर नेगेटिव विचार आ रहे हैं परिस्थितियां उतनी नेगेटिव नहीं है जितना कि आप समझ रहे हैं, इसलिए नज़रिया बदलना होगा आपको अपना। आज आप घर से रिलेटेड अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही संजीदगी और गंभीरता से पूरा कर पाएंगे। अपनी जीवन शैली में कुछ पॉजिटिव बदलाव लाने से आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस भी कर पाएंगे। साथ में किसी के घर पर उत्सव में भी जाने का आमंत्रण यानी इन्विटेशन आपको मिल सकता है और जिससे जो है अब थोड़ा मन में सुकून आएगा, बेटर वातावरण होना शुरू हो जाएगा। अचानक ही कोई बड़ा खर्चा भी सामने कई लोगों को आ सकता है जिसकी वजह से बजट जो है वो गड़बड़ा सकता है, लेकिन इस समय जो है धैर्य बनाकर रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा। वाहन अथवा प्रॉपर्टी से रिलेटेड लोन लेने में अभी दिक्कतें होंगी। किसी अधिकारी से भी आज बहस हो सकती है। साथ ही में आज अब बात कर लेते हैं आज के बिजनेस और करियर के बारे में। कार्यक्षेत्र में नए नए प्रयोग करने में आपकी जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता रहेगा। साइंस वाले स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छा नतीजा मिल सकता है। आज आपकी यही आदत आपके लिए आर्थिक लाभ और मुनाफे का कारण भी बना सकती है, लेकिन इस समय रुपए पैसे के मामले में किसी पर भरोसा प्लीज मत कीजिएगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अभी अपनी फाइलें और डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो जो है संभाल कर रखने ही पड़ेंगे। काम से जुड़ी बातों में प्रगति तो होगी ही, लेकिन इम्पोर्टेंट काम दोपहर से पहले करने की कोशिश कीजिए और अगर आपने नहीं किए दोपहर से पहले तो आपको शाम को करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। पिछले कुछ समय से चल रही जो परेशानियां हैं उनसे राहत मिलेगी और आप दोबारा से व्यवसायिक गतिविधियों पर अपना ध्यान जो है वो फोकस कर पाएंगे। किसी एक्सपर्ट व्यक्ति का मार्गदर्शन और सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। शेयर्स, स्टॉक मार्केट, इन सब चीज़ों से जुड़े जो काम है जिन लोगों के, उनमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा, सफलता मिल सकती है, बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। साथ ही में आपके द्वारा जो आर्थिक प्रगति प्राप्त करना वो आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा, शुभ फलदायक साबित हो सकता है। तो आपको अपने आर्थिक चीज़ों को बढ़ाने के लिए, आगे प्रगति के लिए आगे आना चाहिए और हर वो चीज़ करनी चाहिए जिससे आपका बिजनेस जो है आगे ग्रो कर सके। तो ये बात की हमने बिजनेस और करियर की, और बात कर लेते हैं लव लाइफ की। लव लाइफ कहती है कि पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान जरूर करें, इसी दाम्पत्य जीवन जो है सुखद रहेगा। लेकिन लव लाइफ के जो रिलेशन है, जिस प्रकार की गलतफहमी उत्पन्न हो रही है उनको ठीक करना भी आपकी जिम्मेवारी है। अगर आप में से दोनों में से कुछ गलतफहमी हो रही है तो आप दोनों में आपस में बैठकर जो है इस चीज़ का हल निकालें तो निकल आ सकता है। पति पत्नी के संबंध में सुधार होता हुआ देख पाएंगे आप। पार्टनर्स में विवाद कई लोगों का और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। परिचय जो परिवार संबंधित बातों से चर्चा करने से परहेज करें, यानी कि आप दोनों को ही चीज़ें जो है सुलझानी होगी। वैवाहिक जीवन कई लोगों का सुखमय रहेगा। घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा करने का जो है आपको मौका मिल सकता है। सेवा कीजिए, देखभाल कीजिए, उनको जो भी चीज़ें चाहिए उनको ला कर दीजिए। साथ ही उनका सहयोग भी ज़रूर कीजिएगा और हाँ, उनके पास ज़रूर बैठकर सुख दुख जरूर साझा कीजिएगा। पार्टनर्स में जो है आज बिल्कुल सामंजस्य बनाकर रखना
होगा एक दूसरे को, या आज आप पर थोड़ी चुनौती वाला कार्य हो सकता है। आप लव लाइफ के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के हेल्थ की। हेल्थ कहती है कि बढ़ते वजन को काबू में रखने की ज़रा कोशिश कीजिए। गिरने या वाहन से चोट लग सकती है, स्थितियाँ बनी हुई है ऐसी। बेहतर होगा कि आज बाहरी गतिविधियों को स्थगित ही रखिए। घर पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड प्लीज़ कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। आज बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। साथ ही में आज स्वास्थ्य कई लोगों का तो बेहतर तो है, लेकिन चिंता हो सकती है मानसिक रूप से, तो लापरवाही मत बरतिएगा। चिंता को दूर करने के उपाय कीजिए, जैसे कि मेडिटेशन वगैरह। अब आगे बढ़ते हैं और अंत में बात कर लेते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। तो विशेष उपाय आज आपके लिए कहता है कि आज आपको लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। साथ ही में आज आपको गुरु मंत्र और गुरु ध्यान अवश्य करना चाहिए। ध्यान करने से आप में पॉजिटिविटी आएगी और आपकी जो शक्ति है, आत्मविश्वास वो बढ़ेगा, और यकीन मानिए आप बहुत अच्छे फैसले ले पाएंगे जिससे कि चीज़ें हैं सुलझती हुई नजर आएंगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।